दिन सुनहरे और रात चांदनी रहें। भले आए जीवन में अमावस, लेकिन दिलों में पूर्णमासी रहे। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, ऐसे जलाओ प्रेम के दीप कि हर दिन दिवाली और होली रहे। वो चाहता है उसका जीवन त्योहारमय रहे, लेकिन वो अपने व्यवहार को नहीं सुधारना चाहता है। उसके जीवन में दुख ना आए, सुख रहे। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं दुख आए तो भी सुख की तरह एहसास रहे, यही जीने का आनंद है। हम जीना नहीं जानते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। हम अपनी धारणाओं से, अपने विचारों से, अपनी सोच से पतन की तरफ चले जाते हैं। हम रोज़ खाइयाँ निर्मित करते हैं दूसरों के लिए और उसमें स्वयं गिर जाते हैं। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और उसमें पहले हम गिरते हैं। हम अपने भावों को गिराते हैं, उसके बाद कहीं जाकर दूसरा गिरे और नहीं गिरे। हमने किसी को गालियाँ दी, हमने किसी की बुराई की, हमने किसी की निंदा की, क्या पता उसे वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हम बुराई में चले जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन में अंधेरे पक्ष को नहीं देखें। हम जीवन में अंधेरे को भी उजाले में बदलने की कोशिश करें। हम जहर को भी अमृत में बदलने की कोशिश करें। हम कोरे पाँवों के नहीं, हम तो राहों के पुजारी हैं। हम चाहों के नहीं, हम तो निगाहों के पुजारी हैं। भोगों की ज़िंदगी किसी और से पूछो, हम तो त्याग और समर्पण की ज़िंदगी वाले हैं। हमारे यहाँ चत्तारी मंगलम कहाँ है। हम जीवन में हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। क्या करें, हमारे जीवन में बहुत उदासी है, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते वो निराशी का कारण क्या है। हमारे अंदर निराशा आने का एक ही कारण है कि हमारी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है। हम हमेशा भय से, हमारे आचार्यों ने कहा है, भय नहीं करना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, निराश मत रहना। और हम इन सब अवगुणों को अपने अंदर भर लेते हैं और इसके कारण धीरे धीरे हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि हमारे को आशा की एक किरण भी नहीं दिखती है। अमावस का अंधेरा था और कहते अंधेरे ने कहा कि कोई मेरी टक्कर कर सकता है क्या। अंधेरे की टक्कर कौन करेगा। अंधेरा ना धक्का देकर भगाया जा सकता है, ना अंधेरे को माला जपने से अंधेरा भग सकता है। सब चुप रह गए, प्रकृति चुप रह गई, लेकिन एक छोटे से दीपक ने कहा कि मैं तुम्हारा सामना करूंगी। मैं छोटी सी एक दीपक की बातें हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सामना करके तुम्हें हरा दूंगी। व्यक्ति ने कहा तुम कैसे हराओगी भला, इतना पूरे लोक में अंधकार छाया हुआ है, अमावस की रात है, तुम इसे कैसे हराओगी। और हराने से भी तुम छोटी सी बाती हो, दीपक की एक बाती हो, तुम क्या कर लोगी। उस बाती ने कहा मैं करूंगी या नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि मैं बाती भले छोटी हूँ। उसने कहा अरे तुम्हारे द्वारा तो सिर्फ 4 कदम देखा जा सकता है, मैं इतनी बड़ी मंजिल कैसे पार करूंगा, मुझे हज़ारों किलोमीटर जाना है, तुम छोटी सी बाती मेरा साथ क्या दे पाओगी। उस बाती ने कहा कि भले मैं छोटी बाती हूँ, मैं 4 कदम ही दिखाऊंगी, लेकिन 4 कदम तुम बढ़ाओगे तो मैं और आगे 4 कदम तुम्हें दिखा दूंगी। मैं तुम्हें और 4 कदम बढ़ा दूंगी, सिर्फ तुम बढ़ने का हौसला रखो, सिर्फ तुम मन में रखो, तुम्हें गंतव्य तक पहुंचा दूंगी। एक दिन बाती और माचिस की तिल्ली में बहस हुई, तो बाती कहने लगी, बाती बोली तिल्ली से मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरा संसार, तेरे संग स्नेह प्रेम था। क्या कहती तिल्ली कि तू मेरे हाथों जली और बड़ी बड़ी बातें बना रही है। तो वो कहती गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरा संसार, तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया और मेरे मुंह बारूद लगी थी, मुझको जीने नहीं दिया, लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया और मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया। ये और किसी ज़िंदगी की कहानी नहीं है, ये किसी दीपक और बाती की कहानी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के दीपक और बाती की कहानी है कि हमारी ज़िंदगी का दीपक, हमारी इस देह के दीपक में भी आत्मा की बाती चल रही है। और जब तक हम तुम बोल रहे हैं, जब तक इनका मेल है, जब तक हम और आप दुनिया है, संसार है, संसार का मतलब हम दिख रहा है, जो कुछ भी हम अपना मान रहे हैं, सिर्फ जभी तक का मेला है, जब तक हमारी श्वास चल रही है, श्वास का तेल है, जब तक सबका मेल है।
और जिस दिन श्वास का तेल निपटेगा उस दिन तुम्हारे लिए कब्रिस्तान ही जेल है, तुम्हारे लिए शमशान ही तुम्हारी जेल है, नरक और निगोद तुम्हारे लिए जेल है। इसलिए हमारे जीवन में सांसों का तेल है, तब तक अंधकार की खाइयों में नहीं जाना है, तब तक हमें प्रकाश के उच्च शिखर तक जाना है। ये हमारी दीपक को लेकर भी यदि हम अंधेरे में गड्ढे में गिर जाएं तो देखने से क्या फ़ायदा। आज के युग में हम ज़्यादा समय अशुभ में गुजारते हैं, ज़्यादा समय हम नकारात्मक ज़्यादा क्षुद्र बातों में गुजारते हैं, और क्षुद्र मिल भी जाए तो बेकार है। और विराट की आशा करो, आशा भी शुभ का कारण है, आशा भी तुम्हारे जीवन के दुख दरिद्रों को हर देगी। आशा भी होगी तो तुम एक दिन उच्च आशा को पाओगे, तो तुम्हारी दुनिया अपनी मुट्ठी में हो जाएगी। कितने महान महान पुरुष हुए, कितनी कठिनाइयों के बीच जाकर भी उन्होंने सफलता हासिल की है। सफलता कोई पेड़ पे लगा हुआ फूल नहीं कि आप उसे तोड़ लाओगे, सफलता कोई बाजार की वस्तु नहीं जिसे पैसे में खरीद लाओगे। सफलता अंतरंग की योग्यता, अंतरंग का चेतना का भाव है, जो कि एक दिन लक्ष्य तक नहीं, सिर्फ सांसारिक लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा देता है। यदि चेतना की विशुद्ध अवस्था हो तो हमें अंतिम लक्ष्य तक भी पहुंचा देती है। अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? हम रोज बोलते हैं चत्तारि मंगलम, 4 मंगल हैं, बाकी कोई मंगल नहीं। लोक व्यवहार में भले कह दो, लेकिन सच्चे मंगल तो 4 ही हैं। वो कौन है? अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है, और केवली पणतो धम्मो मंगलम, यानी केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म मंगल है। लेकिन आज हम शुभ की भावनाओं में ज़्यादा रहते हैं, या शुभ की भावना में 24 घंटे में से हिसाब लगाना आप कितनी देर अरिहंत की मंगल की भावना में रहते हैं, और नमो अरिहंताणम भी बोल लेते हैं, तो अरिहंतों से कोई परिचय नहीं है, अरिहंत पद पाने की कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। किसी की गाड़ी देखकर, किसी का मकान देखकर, किसी की पत्नी देखकर तुम भावना भावते हो ऐसी मेरी भी होती, लेकिन कभी अरिहंत अवस्था को देखकर कभी आपने भावना भाई है कि अरिहंत मेरी अवस्था कब ऐसी होगी जब मैं अरि का हंत करूँगा। दुश्मनों को ले जाकर कोर्ट कचहरी में खड़ा कर देते हो, दुश्मनों को जेल में डलवा देते हो, दुश्मन से आप मुक्ति चाहते हो, लेकिन आत्मिक दुश्मनों से कब मुक्ति प्राप्त करोगे? 4 ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वो 4 कैसे हों? तुम भी अरिहंत जैसे अपने भावों को निर्विकार कर सकते हो। हमारा शरीर ये सूचना देता है। कई लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये बीमारी हो गई, आप शुभ का विचार करो, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। आप निरंतर शुभ का विचार करो, कोई दुश्मन के प्रति भी सोचो इसका भी, ये भी सुखी रहे। लेकिन हम पढ़ लेते हैं रोज, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। हम सच बताना, सुखी रहे कहते हैं, और कहते हैं सबका उद्धार हो, जगत का उद्धार हो, कल्याण हो, भगवान सब ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ऐसा जीवन है क्या? किसी का कल्याण देखकर, किसी की प्रशंसा सुनकर, किसी के उत्थान के मार्ग पर जाते देखकर तुरंत निंदा का भाव आता है, तुरंत हम उसको गिराने की भावना सोचते हैं। किसी की 2 बातें हमें बर्दाश्त नहीं होती है। किसी को जितनी किसी की स्लेट को काली कर सके उतनी स्लेट काली करने में अपना जीवन गंवा देते हैं। लेकिन कभी विचार करना, काली स्लेट पर भी सफ़ेद अक्षर बहुत सुंदर चमक कर आते हैं। यदि अपने आप को स्लेट बनाओगे तो कोई काम नहीं चलेगा, कहीं नाम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। बत्ती बोलते हैं उसको, जो स्लेट पर लिखी जाती है वो बन जाना, जगत में चमक जाओगे। अपने आप को उज्जवल बनाओ, दूसरों को समेटने में, दूसरों को कचरा धोने में जीवन मत लगाओ। चीन में एक्यूपंक्चर की पद्धति थी, वो क्या थी? जहाँ हमारी धारणाएं, जहाँ हमारी प्राणवायु रुक रही है उसे खोलने का तंत्र ही तो था, उसके खोलने का एक रास्ता था। और चीन में आज से 300 साल पहले क्या पद्धति थी? डॉक्टर को पैसे दिए जाते थे इस बात का कि डॉक्टर बीमार ना होने दे, और यदि कोई बीमार हो जाता था तो डॉक्टर उल्टे पैसा देता था और इलाज भी करता था। वो पद्धति सही थी कि हम बीमारियों को आने ही नहीं दें। आज भी आचार्य कहते हैं हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा शुद्ध मन हो, शुद्ध विचार हो और शुद्ध मन की धारणाएं हो। लेकिन
हम कभी उसकी तरफ विचार नहीं करते हैं कि हम शुभ भावनाओं से ओतप्रोत रहें। यदि आपने देखा होगा, आप जब खुश रहते हैं तो आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं देती है, और आप उदास होते हैं, मायूस होते हैं, तो दुनिया में आपसे दुखी कोई नज़र नहीं आता है। हम खुशी रहने की आदत क्यों नहीं? आज हम खुश रहना चाहें तो रह सकते हैं। हमें भगवान की शरण मिली है, हम निराशा में जीते, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हे भगवान, पापी लोग खुशी हैं और पुण्यात्मा इस जग में दुखी है। लेकिन कभी सोचा करो कि पापी हम भी हैं। हमने पहले इतने पाप किए थे जिसे परमात्मा चाहे कर भी मिटा नहीं पाया, और परमात्मा की सौगात को, परमात्मा के न्याय को मैं विरोध नहीं करूँगा, लेकिन हंस कर स्वीकार करूँगा। यदि जेल में कोई बहुत दिन रहता और अच्छे काम करता है तो उसकी सज़ा कम हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम इस संसार की कैद में हैं। यदि हंस कर कर्म भोगेंगे, शांति से भोगेंगे, समता से भोगेंगे, शुभ परिणामों से भोगेंगे, तो हमारी सजा कम हो जाएगी। हम जीवन की हर तकलीफ को बड़े आराम से जी सकते हैं, लेकिन हमारी शुभ की धारणाएं रहना चाहिए। और धारणाओं के माध्यम से कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लोगों के विचार बदल जाते हैं। मान तुंगाचार्य के यदि ताले टूट गए, और चाहे जितने भी चमत्कार हुए, एक दृढ़ धारणा होती है कि हमारे जीवन में जो कुछ है वो सिर्फ परमात्मा की आराधना है। हम शुभ की भावनाओं में बहेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी अशुभ की भावनाएं हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। लेकिन हम शुभ की भावनाओं में कम रहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम बिल्कुल जीवन में नकारात्मक भाव नहीं लाएं। एक भिखारी था और रोज़ भीख मांगने आता था, बड़ा मायूस, उदास, निराश आता था, और भीख नहीं मिलने पर गालियां देता था। एक दिन तो ऐसा हुआ, भीख नहीं मिली तो किसी बुद्धिमान के दरवाजे पे गया और कहने लगा कुछ दे दो। उसने कहा क्या दे दें, तुम कोई व्यापार क्यों नहीं कर लेते? उसने कहा व्यापार, मेरे पास तो एक छदाम नहीं है, एक पैसा नहीं है, व्यापार क्या करूँगा? मेरे जीवन में तो भगवान ने सबसे ज़्यादा दुख भर के भेजे हैं। और कहते वो निराश होकर जैसे ही गया था, अचानक उस व्यक्ति ने कहा तुम निराश मत हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ। उसने कहा क्यों आप मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरे पास एक पैसा नहीं है। उसने कहा चलो तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। उसने कहा पैसा दिलाओ वरना मैं मर जाऊंगा। तो उसने राजा के पास ले गया और राजा से कहने लगा राजा जी, ये बहुत गरीब, इन पे एक पैसा नहीं है, पैसे के लिए कुछ भी देना चाहते हैं, पैसे की कीमत में ये अपना जान भी देना चाहते हैं। और कहते हैं कि वो गया और राजा कहने लगा तुम क्या दोगे, तुम्हें किस चीज़ के पैसे चाहिए? उस बुद्धिमान सेठ ने कहा कि इनकी दोनों आंखें ले लो राजन, और इन्हें 10,000 रुपया दे दो। और वो कहने लगा मैं दो तो दो, एक आंख भी नहीं दूंगा। कहने लगे आंखें तो नहीं दूंगा, आंखें दे दूंगा तो 10,000 का भी क्या करूंगा? उसने कहा अरे हाथ दे दे, एक हाथ के ले ले 10,000 रुपया। बोले एक हाथ भी नहीं दूंगा। बोले पैर के 50,000 दे देंगे। बोले चल ही नहीं पाऊंगा तो क्या करूंगा? उसने कहा अरे नाक के दे दे। बोले नाक कट जाएगी तो फिर जीऊँगा कैसे? और कहते हैं उसने कहा तुम जीवन में मरने की कोशिश कर रहे थे, तुम कूद कर मर जाओ, तुम्हारे परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया दे देंगे। वो कहने लगा नहीं मैं मर नहीं सकता हूँ। कहने लगे तुम अभी तो कह रहे थे कि मैं तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अरे तुम करोड़ों के मालिक हो, तुम्हारे एक एक अंग को देने की कितनी कीमत मिल रही है और तुम देना नहीं चाहते हो। परमात्मा ने पूरे अंग तुम्हें मुफ्त में दिए, तुमसे कुछ नहीं लिया है, क्योंकि तुमने शुभ कर्म किए थे, उसका फल तुम्हें मनुष्य गति मिली है। और आज तुम इतने निराशा में जीते हो। तुम पैरों से शुभ काम करो, सिर्फ पैरों का लक्ष्य रखो कि तीर्थ यात्रा पर जाएं। आप ऐसा लक्ष्य रखोगे तो आपके विवाह में जाना, आपकी रिश्तेदारी में जाना भी सार्थक हो जाएगा। आप कभी शादी में जाते हैं तो क्या कहते हैं, शादी में भी चले जाएंगे और माता जी के दर्शन कर लेंगे, मिल जाएंगे तो कर लेंगे, वहीं हैं शायद। कोई साधु के पास जाते तो भी कहते हो हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर वो भी हैं, वो भी हैं। इसका मतलब वो सेकंड पार्ट है, आपको मुख्यता उनकी नहीं है। आप कहीं जाते हैं देव दर्शन के लिए, आप भले बाजार में खाइए, कुछ भी कीजिए जो आपको करना है, लेकिन लक्ष्य रखो कि हम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, अपने आत्मदेव से मिलने जा रहे हैं, उस पवित्र क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ हजारों लोग आराधना और उपासना करते हैं। और ऐसी भावना रखोगे तो आप ध्यान रखना आपका हर कार्य पुण्य हो जाएगा, आपका हर जीवन में
शुभ ही शुभ हो जाएगा, क्योंकि शुभ की धारणा करोगे तो शुभ हो जाएगा और अशुभ की धारणा करोगे तो अशुभ हो जाएगा। लेकिन हम अधिकांश पक्ष निराशा में गुजार देते हैं। हमें कुछ हो भी जाता है तो होने का पता नहीं चलता है और खोने का जरूर पता चलता है। आदमी को 5 लाख की इनकम हो जाए तो वो नहीं दिखता है, उसने 10 की धारणा बना रखी है और 5 की हो तो 5 का घाटा देखता है, 5 का मुनाफा नहीं देखता है। इसी प्रकार से हमें मनुष्य जन्म मिला है, जैन कुल मिला है, सांगोपांग मिला है और पंचम काल मिला है, जहाँ भक्ति और आराधना उपासना के माध्यम से हम साधुओं की सेवा करके हम अरिहंत पद को पा सकते हैं। और भगवान की शरण में नहीं यदि पा सकते हैं तो सिर्फ धर्म की शरण में हम जय जिनेंद्र बोलें। जय जिनेंद्र बोलने से भी आप किसी को जय जिनेंद्र बोलते हैं, आपने जिनेंद्र भगवान की जय की है। और जय माला होती है जिसमें कि आपको विजय प्राप्त हो, ऐसी भावनाएं भाई जाती हैं। और भगवान की जयमाला तो कहती है कि मैं 8 द्रव्य चढ़ाने के बाद तुझे मिली हूँ, तुझे अंतिम लक्ष्य को पहुँचा दूंगी। लेकिन हम हैं रोज़ जयमाला कराते हैं, रोज़ मंदिर हुआते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में कोई उत्साह नहीं होता। जो हमारा पहला कदम होता है वही आखिरी लक्ष्य तक पहुँचाता है। आपने कभी कभी सुबह देखा होगा, ऐसे निराश उठते हैं, ऐसे उदास उठते हैं कि आपको लगता है कि जीवन एक बोझ है। कहते हैं मंदिर मस्जिद, मंदिर तीर्थ धाम में, मंदिर तीर्थ धाम में भटकते भटकते हो गए वृद्ध और सार्थकता कुछ भी नहीं मिली, रह गए ठग के ठग। तो आप ठग के ठग रह जाते हो और अपने जीवन में आपको उल्लास लाना है, अपने जीवन में निराशा का भाग नहीं देखना है। मंदिर में जाकर निराश भाव से जाओगे तो निराश होकर लौट के आओगे और परमात्मा से मिलने का लक्ष्य लेकर जाओगे तो तुम्हें परमात्मा बहुत देता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगे माता जी आशीर्वाद दो, मैं बहुत जगत का दुखी आदमी हूँ, मेरे से बड़ा दुखी कोई नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे बस पूछो नहीं, बेटी की शादी नहीं हुई, बेटे की नौकरी नहीं लगी, पत्नी के पैर काम नहीं करते, पत्नी रात रात जागती है, उसे नींद नहीं आती है, और तो और मैं भी बहुत काम धंधा नहीं चलता, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा ठीक है, भगवान की माला फेरना 11 और तुम्हारे जीवन में सब काम हो जाएंगे। 1 महीने बाद आए, 1 महीने बाद आए, मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे बेटी की सगाई तो हो गई और तो अभी कुछ नहीं हुआ। हमने कहा और कुछ नहीं हुआ? बोले बेटा थोड़ा कहना मानने लगा और उसका भी काम लग गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। हमने कहा बाकी कुछ नहीं हुआ? कहने लगे वाइफ को नींद तो आने लगी है और थोड़ा थोड़ा रोटी भी खाने लगी है, बाकी कुछ नहीं हुआ। आप समझ गए, जो कुछ हुआ उसके लिए धन्यवाद नहीं है, जो कुछ हुआ उसके लिए प्रफुल्लता नहीं है, जो कुछ नहीं हुआ उसके लिए उदास रो रहा है कि ऐसा कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता है। जिसके जीवन में निराशा है वो आशा के लक्ष्य पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए हमें मंगल की भावना भाना है और मंगल सिर्फ उत्साह से आता है, आशा से आता है, विश्वास से आता है। तो हमें अपने जीवन को मंगलमय बनाना है और आप सबका जीवन मंगलमय बनाना है। तो जिस प्रकार से लौकिक चीज़ों के लिए आप पुरुषार्थ करते हैं, लौकिक व्यापार के लिए, परिवार के लिए, व्यवहार के लिए बना के चलते हो, ऐसे सोचा करो हम अरिहंत के भक्त हैं, हम भी वो युवक हैं, वो राजकुमार हैं जो कल पिता की सत्ता मिल ही जाएगी। और हम सब तो तीर्थंकर के वंशज हैं, हम तीर्थंकर होंगे और तीर्थंकर नहीं हो पाए तो भी सिद्धों की श्रेणी में हम जाकर विराजमान हो जाएंगे। ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए। हम 7 राजू आए हैं, हम कोई भिखारी नहीं है, हम 7 राजू आए हैं। 7 राजू नीचे नहीं जाएंगे, पुरुषार्थ करके 7 राजू ऊपर जाएंगे। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। हम परमात्मा के पास जाएंगे और उन जैसा पद पाएंगे, ऐसी भावना हो हमारी। और आप सब भी अपने जीवन में धैर्य रखें, अधैर्य नहीं। आज काम मंदिर में आए, आज कहने लगे ये काम हो जाए और कल हुआ नहीं तो कहने लगे भगवान में कोई सत्य नहीं है। अरे भगवान दे तब भी ठीक है और नहीं दे तब और भी अच्छा है। ऐसी भावना रखोगे तो एक दिन तुम सिर्फ भक्त नहीं भगवान बन जाओगे। तो आप विराट की भावना रखें,
आप विशाल की भावना रखें, आप विशाल लक्ष्य रखें, क्षुद्र की भावना नहीं रखें। छोटी छोटी भावनाओं को मिल भी जाएंगी तो क्या होगा, पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, परिवार मिल जाए, पैसा मिल जाए तो भी जीवन में आनंद नहीं आता है। हम गलत भावनाओं को नहीं आने देंगे और हम इस लक्ष्य में, अपने जीवन में लक्ष्य बनाएंगे कि हम सिर्फ इस जीवन में पैसा और पद प्रतिष्ठा पाकर नहीं, हम परम पद पाएंगे, हम अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी पाएंगे और हम उस ध्रुव अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। आप सबको भी सच्चा सुख प्राप्त हो, आपका जीवन मंगलमय बने, उसके लिए अपने अमंगल से दूर रहिए, क्षुद्र व्यक्तियों से दूर रहिए, गलत विचार धारणाओं वालों से दूर रहिए और अच्छी विचारधारणाओं वालों के पास रहिए, अच्छे चरित्र वालों के पास रहिए। आपका चरित्र भी उज्जवल बन जाएगा, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी शुभकामना करते हैं।